9 अगस्त को जिले भर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच लगातार चौथे रविवार को दिखा संडे लॉकडाउन का असर, बारिश भी हुई और लॉकडाउन के बीच पहली बार रिमझिम फुहारों के साथ हुई बारिश। हनुमान चौक में दिखाई दिया जल भराव का नजारा। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नौ अगस्त को जिले भर में विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान नगर के सिवनी मार्ग पर स्थित आदिवासी सामुदायिक भवन में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीमित संख्या में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, युवा, महिलाएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ादेव पूजन के साथ हुई। इसके बाद विभिन्न पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से आदिवासियों के संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हिरासन हुई के आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम, दिनेश धुर्वे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आदिवासी मूल निवासी दिवस के अवसर पर हमने प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की। आइए देखते हैं उन्होंने इस खास दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा है। क्या लगता है पूरे विश्व में इस दिवस को एक इंडिजिनस राइट्स के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राइट्स की बात कम हो रही है और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे हैं। क्या मानेंगे आप? हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक गोष्ठी की थी 1982 में। उसमें ये विचार किया था कि हमारे जो इंडिजिनियस पीपल हैं जो सारे वर्ल्ड में, उनके उत्थान के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके हक अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों से गुहार लगाई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक तय किया था कि 1994 में कि इसे एक विश्व आदिवासी दिवस के नाम से, इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स के नाम से इन्हें एक कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें आदिवासियों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की बात कही थी। लेकिन आज तक हमारे भारत देश में 70 वर्ष हो गए हैं। जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने जो आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षण और संवर्धन की जो बातें हैं, वो तो बहुत कोसों दूर रह गई हैं। केवल उन्होंने वोटों की राजनीति की है और अपनी सरकारों को इनके अधिकारों से बनाई हैं। लेकिन आज भी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पेशा कानून और जितने भी सारे संवैधानिक अधिकार जो आदिवासियों को दिए गए हैं इस देश के, उनसे कहीं ना कहीं हम ये सारे आदिवासी वंचित हैं। जो हमको अधिकार मिला है वो कार्य में परिणित नहीं हो पा रहा है। तो कार्यपालिका कहीं ना कहीं सरकार है, तो हम महसूस कर रहे हैं। नियम जब लागू हो गया है, लेकिन उसको चाहे सरकार शासन हो चाहे प्रशासन, वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे जानकारी जनता उठ रही है, समाज उठ रहा है, जान रहा है अधिकार के बारे में, तो एहसास हो रहा है। तो पहले तो ग्रामीण लोगों का, आदिवासियों का ये सोच रहता है आवेदन, निवेदन, उसके बाद अधिकार की मांग को स्वतः जान जाएंगे, तो अधिकार को लेकर बस देशवासियों को मैं ढेर से बधाई देना चाहता हूँ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भले ही राज्य सरकार ने बाजारों को पूरी तरह खोल दिया हो, लेकिन संडे लॉकडाउन अभी भी जारी है। आज देश के तमाम शहरों के साथ बालाघाट में भी टोटल लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। इस दौरान केवल मेडिकल स्टोर, अस्पताल जैसी इमरजेंसी सेवाएं खुली रही। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन के बीच इस रविवार को सुबह से ही बारिश का दौर भी जारी रहा। इसके चलते भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दिए। कुछ लोग जरूरी कामों से बाहर भी निकले, लेकिन बारिश के कारण चौक चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी नहीं होने से किसी को भी लॉकडाउन नियमों का डर नहीं दिखाई दिया। खासकर हनुमान चौक में लोगों की आवाजाही भी देखी गई।
मानसून सीजन में पहली बार बालाघाट जिले में सावन की फुहारों का नज़ारा दिखा है। बीते 2 दिनों से आसमान में डेरा जमाए काले बादलों ने रविवार को जमकर बारिश कराई। कल सुबह से देर शाम तक रिमझिम फुहारों का दौर चलता रहा, जिससे नगर के निचले इलाकों सहित हनुमान चौक में एक बार फिर जलभराव का नज़ारा दिखाई दिया। यहाँ पर होटल गुलमोहर से लेकर हनुमान मंदिर तक सड़कों पर घुटनों तक पानी दिखाई दिया। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोगों की आवाजाही नहीं होने से इसका यातायात पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल जिले में सीजन की औसत बारिश भी काफ़ी कम है। और आज जिले भर में महिलाओं ने हरछठ का व्रत धारण कर अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए कामनाएं की। इस दौरान महिलाओं ने मध्याह्न काल में पलाश, कांस एवं कुश के नीचे शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर धूप, दीप, पुष्प आदि से भक्तिभाव से पूजन किया। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जन्मोत्सव का भी आयोजन होता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं के द्वारा रखा जाता है। पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए हल षष्ठी का व्रत बेहद खास माना जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन करते हैं। आज के दिन वैसे बलराम जी का जन्म हुआ था और हर माता जिनका पुत्र रहते हैं अपने बच्चों की लंबी दीर्घ आयु के लिए हरछठ माता की पूजा करती हैं। इसमें गौरी गणेश की पूजा, शंकर पार्वती सबकी पूजा करके उनका विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। और इसमें भैंस का ही सामान जैसे घी है, दूध है, दही है और बिना नागर में हल जोते बोए का जो अक्षत चावल वगैरह रहता है उसी का उपयोग करते हैं। और उसी के चावल को दूध दही के साथ में हर जो लड़के वाली माता रहती पूजा करने के बाद देते हैं। लाई है, चना है, 12 प्रकार का जो 7 प्रकार की जो मिश्रा लाई रहती है, महुआ वगैरह सब इसमें चढ़ाते हैं और विधि विधान से माता रानी की पूजा